प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों पर अपनी कृपा और दया को निरंतर उंडेल रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह प्रियो, अनुग्रह पर अनुग्रह निरंतर आपके और मेरे जीवन पर दे रहा है। हालेलुया। आज ये जो हम श्वास ले रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। इसीलिए वचन में हम बार बार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आमीन। प्रियो, आइए इससे पहले हम अपने विषय में जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, ब्लेसेड बालाम, आशीषित भविष्यवक्ता बालाम के बारे में हम सीख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। आइए आज फिर एक बार उन वचनों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आप को परमेश्वर को हम सौंपेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आने वाले वचनों को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर प्रभु। बरगलाने वाली, हमारे मनों को भटकाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से डांट देते हैं प्रभु जी। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा मैं अपने लोगों के चारों ओर यीशु के नाम से लगाता हूँ। राजा, प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद देता हूँ और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने देखा, मैंने आपको कल बताई थी कुछ बातें। हमने रफाइल के बारे में देखा, जो नंगी तलवार लिए हुए जो स्वर्गदूत वो उस गदही के सामने आकर खड़ा था, जो बालाम को तो नहीं दिखा, परंतु परमेश्वर ने गदही की आंखों को खोला ताकि वो उस स्वर्गदूत को देख सके। और हमने देखा कि वो कैसे वहां से भाग गई, खेत की ओर भागी। और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जैसा मालक वैसा गधा, जैसा परिवार वैसे बच्चे, जैसे पासबान वैसे कलीसिया, और जैसा नेता वैसा ही देश। हालेलुया। आइए आज हम उससे आगे जाएंगे। और अब हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि ये गधे खेत में भाग गई है और बालाम क्या कर रहा है, उसे मार रहा है, डांट रहा है। और लेकिन उस गदही ने तो नंगी तलवार को देख लिया था। हालेलुया। इसलिए वो क्या कि सीधे अपने मार्ग को छोड़कर खेत में भागी है। मैं हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 23 वचन। और वचन कहता है, मेरा विश्वास है आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। हालेलुया। अब बिलाम ने क्या किया होगा, लात से उसको मारा होगा, है ना, कि अरे कहाँ रास्ता छोड़कर तू जा रही है, चल अपना मार्ग ये नहीं है वो है। डांटा होगा, चिल्लाया होगा, क्योंकि हमने पहले अध्ययन में देखा है कि वो तो आज्ञाकारी थी, पर इस बार उसने क्या किया, उसकी आज्ञा को नहीं माना और वो सीधा खेत में भागने लगी। हालेलुया। फिर हम आगे देखते हैं कि खेत से होकर वहां कहाँ गई, दाख की बारी के सकरी गली से भागने लगी, ऐसा वचन बताता है। और वहां भी वचन कहता है, स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और उसको देखकर वो एक तरफ से दीवार से सटकर भागने लगी और उस चक्कर में बिलाम का पांव जो है वो दीवार में लग गया। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसके 24 और 25 वचन। हमने इससे पहले 23 पढ़ा था कि वो मार्ग से सीधा खेत में भागने लगी और बिलाम उसे मारने लगा, परंतु वो भागते चली गई। 24 वचन कहता है प्रियो, तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। हालेलुया। यहां पर दूसरी बार बिलाम ने उस गदही को मारा। प्रियो, जब मैं इस वचन पर दो वचनों पर मैं अध्ययन कर रहा था तो मैं इमेजिन कर रहा था कि दाख की बारी होगी, एक तरफ तो जो कांटों का कुंपण होता है या कांटों का जो बाड़ा लगा हुआ होता है खेतों के चारों ओर, जिसमें से कोई आ जा नहीं सकता है सरलता से, एक तरफ तो वो लगा हुआ होगा और एक तरफ दीवार होगी, क्योंकि दाख की बारी की छोटी सी सकरी यानी छोटी सी गली के बारे में यहां बताया गया है। तो अब क्या हुआ, जब ये दो इतनी सकरी गली से जब गदही दौड़ रही थी और बिलाम उसे डांट रहा था, मार रहा था, तो क्या हो गया, स्वर्गदूत वापस से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और इस बार जब गदही ने देखा तो गदही क्या की,
डर के मारे दीवार को चिपक गई। ये साइड जो दीवार थी उसको डर के मारे चिपक गई। और मैं जब इमेजिन कर रहा था तो लिटरली मुझे बिलाम के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई आई। जैसा ही उसका पांव दीवार और गदही के बीच में फंसा होगा, आ करके जोर से चिल्लाया होगा, क्योंकि वो तो दीवार से सट के निकल रही थी, तो उसका पांव भी घिसता हुआ छिलता हुआ जा रहा होगा। तो बड़े जोर से वो चिल्लाया, ऐसा पवित्र शास्त्र यहां पर बताता है। ये मेरा सोचना है, मुझे बिलाम की आवाज मुझे सुनाई दी, जरूरी नहीं है कि आपको सुनाई दे। जब मैं अध्ययन कर रहा था तब मुझे बिलाम की आवाज सुनाई दी और मैं इमेजिन करने लगा कि कितने जोर से उसका पांव घिस रहा होगा, शायद छिल गया होगा उसका स्किन, उसका जो चमड़ी है वो छिल गई होगी और वो जोर से आ करके जोर से चिल्लाया होगा। दैट वाज माय ओन इमेजिनेशन, है ना। और वहां पर क्या हुआ होगा, दीवार पर पांव लगते ही बिलाम का दिमाग दुगने ताकत के साथ खराब हो गया होगा, है ना। अगर हम कहीं से चल रहे और अगर हम बाइक पर कभी चल रहे और गलती से हमारी बाइक हमारे दोस्त ने कहीं ठोक दी या दीवार से लगा के अगर आगे चलने लगा तो कैसा हमको दर्द होगा, वैसा ही दर्द बिलाम को हुआ होगा, आमीन। और उसमें क्या हुआ, उस गदही को उसने फिर से क्या किया, बहुत मारा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। पहली बार मारा, फिर अब जब दीवार से सड़ गई उसके पाँव में लगा, पाँव दब गया, ऐसा वचन बताता है, तब दूसरी बार मारा, आमीन। अब हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 22 अध्याय और उसका 27 वचन, है ना। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 27 वचन। वहां नहीं 26 और 27 पढ़ेंगे प्रिय। हमने अभी 24 और 25 पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसके 26 और 27 वचन। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान में खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाई ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। हालेलुया। पहली बार मारा, दूसरी बार भी मारा, और अब यहां तो गदही ने हद पार कर दी। बीएमडब्ल्यू ने यहां क्या किया, बीएमडब्ल्यू को अब इतना सकरे रास्ते पर वो पहुंच चुकी थी कि वहां से ना तो दाहिने जाने जगह थी ना बाएं जाने, तो निकल भी नहीं सकती थी। इतनी छोटी सी जगह पर गदही पहुंच गई थी बिलाम के साथ। अब वचन क्या कहता है कि बिलाम को लेकर गदही जैसे तैसे वहीं पर बैठ गई। क्यों? क्योंकि वो डर चुकी थी। और अब इस बार तो वचन कहता है बिलाम का कोप भड़क उठा, है ना। उसको इतना गुस्सा आया कि जो गदही पर काठी बांधकर वो निकला था, हमने पिछले वचनों में पढ़ा था, मेरे ख्याल से हमने 21 वचन में पढ़ा था कि अपनी गदही पर काठी बांधकर वो निकला। उस काठी को इसने इस बार खोला और बिलाम ने उसको बहुत जम के मारा, है ना, क्योंकि उसका पूरा दिमाग खराब हो गया होगा। मैं इमेजिन कर रहा था जब हमको गुस्सा आ जाता है तो हम अपने आपे में नहीं रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन धीरज के विषय में हमको सिखाता है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो। हालेलुया। अब ये अपना पेशेंस खो बैठा था, अपना आपा खो बैठा। उसने क्या किया, वो लठ निकाला और वचन कहता है उस स्टाफ से, उस काठी से उसको बहुत मारा, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। अब प्रियो, बिलाम का टेम्पर यहाँ इतना हाई हो गया होगा कि जब ये गदही ले दे के बैठ गई, उसको तो मोआब के पास पहुंचना था, क्योंकि उसके दिमाग में तो लालच चल रहा था, जो मांगूंगा वह राजा देगा, सोने से मेरे घर को छत तक भर देगा, जो भी उसका लालच होगा। या कभी कभी होता है कि राजा जब किसी को मिलाने बुलाता है तो उसके लिए एक प्रतिष्ठा की बात होती है ना। अगर आज आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, एक लेटर आपके घर में गवर्नमेंट से स्पीड पोस्ट से आता है, और अगर जनरल पोस्ट ऑफिस से आया हुआ वो लेटर आप खोलते हैं और ये दिखाता है कि द Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi has called you immediately with at the earliest to Delhi office, है ना। अगर ऐसा आपको आता है तो आप क्या करेंगे, अरे बाप रे, मुझे मोदी जी ने बुलाया, कितनी प्रतिष्ठा की बात है। आप सोचेंगे नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा तैयारी करेंगे और दिल्ली भागेंगे। वैसा ही तैयारी के साथ बिलाम भी गया था, आमीन। परंतु गदही तो वचन कहता है अभी ले दे के बैठ गई। अब बिलाम ने उसको लट से बहुत जम के मारा। प्रियो, जब मैं इस अध्ययन को सरमन सुन रहा था, लिटरेचर्स पढ़ रहा था, बहुत सारे प्रचारकों ने प्रचार किया है कि 3 बार उसने लाठी से मारा। किसने? बिलाम ने 3 बार अपनी काठी से या अपनी स्टाफ से गदही को मारा, ऐसा मैंने प्रचारों में सुना। पर जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था प्रियो, तो इट इज ओनली रिटन इन 27th वर्स दैट बिलाम ने अपने काठी से, अपनी लकड़ी से, अपने स्टाफ से गदही को तीसरी बार मारा जब वो बैठ गई थी। हालेलुया। बिलाम ने काठी से उसे मारा, ऐसा लिखा है।
प्रियो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो गदही थी, ये जो BMW थी, ये BMW एक आज्ञाकारी और ईमानदार गदही थी, ऐसा लिखा हुआ, इसीलिए उसके कान नहीं कुतरे गए थे ना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, है ना। आप जो आज पहली बार सुन रहे हैं वो पुराने सरमन्स को जरूर सुनिए, बिलाम के संदेश को, तो आपको पूरा कनेक्ट होगा कि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तो एक बहुत ईमानदार और आज्ञाकारी थी, और पहली 2 बार बिलाम ने उसे लकड़ी से मारा था, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। आमेन। पहले बार मारा था, दूसरे बार भी मारा था, तीसरी बार लकड़ी को लिखा गया है, अर्थात पहली बार जब बिलाम ने मारा होगा तो उसको लात से मारा गया है। ए किधर जा रही, इधर रास्ता छोड़ के किधर जा रही, चल चल चल, लात हिला के उसको मारा होगा। जब दूसरी बार बिलाम का क्रोध भड़का तो मेरे हिसाब से उसको दोनों लातों से मारा होगा, है ना। लात मारा होगा, हो सकता है एक फाइट भी मारी होगी, है ना, क्योंकि वो सुन नहीं रही थी, है ना, वो आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी। परंतु तीसरी बार ऐसा लिखा गया है जब वो बैठ गई तब लकड़ी निकालकर बिलाम ने मारा। इसलिए जब हम वचनों को पढ़ते हैं और प्रचारकों को या संदेशवाहकों को सुनते हैं तो मैं हर बार आपको बताता हूं, हमारे किए गए प्रचार को आपको अध्ययन करके वचनों से मिलान करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरी जो बात वचन से मेल खाती है उसी को आपको ग्रहण करना है। हालेलुया। कई बार कई प्रचारक इमोशन में आके, एक्साइटमेंट में आके कुछ भी बोल देते हैं। आमेन। मैं उनका न्याय नहीं कर रहा या मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, परंतु ऐसा होता है। शुरुआत के दिनों में मैं भी एक्साइटमेंट में आकर कुछ भी बोल देता था, परंतु प्रभु की आत्मा ने धीरे धीरे मुझे परिपक्व किया, है ना। जब मैं दूध पीता हुआ था प्रभु में तो मैं बहुत सारे बार गलत प्रचार कर देता था, परंतु अब मैं अच्छा तृप्त भोजन करने वाला हो चुका हूं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ऐसा नहीं है कि अभी हम संदेश दे रहे हैं तो हम गलती नहीं कर सकते, परंतु ये आपका उत्तरदायित्व है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक एवरी वर्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से हर एक वचन का मिलान होना जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिनती की किताब 22-23 आप पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है बिलाम ने मारा। 22-25 आप पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है बिलाम ने मारा। सिर्फ 22-27 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है लकड़ी से मारा। हालेलुया। क्योंकि वो एक आज्ञाकारी गदही थी। आज्ञाकारी प्राणियों को या आज्ञाकारी व्यक्ति को एकदम से कोई एक्शन नहीं लेता है ना, पहले उसे समझाया जाता है, फिर उसे थोड़ा सा डांटा जाता है, फिर उसे वार्निंग दी जाती है, उसके बाद फिर उसको मारते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर केवल एक ही बार मारा गया था, ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। आमेन। प्रियो, अब यहां लकड़ी या काठी से मारते वक्त बालाम ने उससे कहा होगा, अच्छा हुआ मैंने मेरी तलवार नहीं लाई, अगर मेरी तलवार में लाता ना तो तेरे को मैं आज इधर ही काट डालता, है ना। उसका दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो शायद गधे को बोल रहा होगा, बहुत लकड़ी से मारा होगा फिर भी गधे ही नहीं उठ रही। अब गधा है वो, तो गधे का कैरेक्टर तो हम जानते हैं, गधा तो फिर अड़ियल है, एक बार अड़ गया तो गधा अड़ गया, है ना। सो वो BMW क्या है, बैठ गई, है ना। और BMW एक बार बैठ गई तो BMW उठने का नाम नहीं ले रही। इसने लकड़ी से भी बहुत मारा होगा पर BMW तो स्टॉप है, एकदम उसका स्टॉप आ गया था, वो बैठ गई थी, वो डर गई थी। मैं और वचन यहाँ कहता है, शायद मैं ऐसा सोच रहा था, बिलाम ने कहा होगा, अच्छा हुआ आज मैं अपनी तलवार नहीं लाया। बिलाम के पास उस समय तलवार थी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लकड़ी बांध कर निकला था। और प्रियो, बिलाम के पास तलवार इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके साथ 2 सेवक थे जो उसकी सुरक्षा के लिए वो लेकर जा रहा था। हालेलुया। और वो कोई लड़ाई पर तो जा नहीं रहा था, वो तो राजा से मोआब में मिलने जा रहा था, मोआब के राजा से, है ना। वो तो बालाक से मिलने जा रहा था, तो उसने तलवार नहीं ली थी, उसने ये कहा था, उसने गदही ली थी, लकड़ी ली थी, और 2 सेवक जो उसकी सुरक्षा के लिए उसके लिए इनफ थे, है ना। तो अच्छा हो गया गदही यहाँ बच गई। मैं जब सोच रहा था तो मैंने बोला, अरे बाप रे, अच्छा हो गया BMW बच गई, नहीं तो BMW को तो तोड़ फोड़ डालता था, ये तलवार रहती तो काट ही डालता था। प्रियो, एक बहुत पुरानी किताब है, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना वो लिख ले। द नेम ऑफ द बुक इज एंशियंट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ एंशियंट पैलेस्टाइन्स, है ना। फिर एक बार मैं किताब का नाम बताऊंगा, आप जरूर लिखिए, एंशियंट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ एंशियंट पैलेस्टाइन्स, है ना। ये किताब मिलना बहुत रेयर है, अभी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन अभी मेरे यहाँ से वो किताब गायब हो गई है ना। मराठीमध्ये म्हणतात लंपास केले कोणीतरी, ते पुस्तक लंपास केलं ना, किसी ने तो भी लेकर चला गया है ना। जब प्रियो मैं ये किताब का बहुत सालों पहले अध्ययन कर रहा था, तब मैंने एक बात उसमें पढ़ी थी जो मुझे याद आई जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था। प्रियो, उस समय की परंपराओं में, रूढ़ियों में क्या होता था, अगर किसी प्राणी ने
अगर उसके मालक की बात को नहीं माना तो उसकी गर्दन काट डालते थे, उसके 2 टुकड़े कर देते थे, धड़ से, बॉडी से गर्दन अलग हो जाती थी, है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार कहते हैं, ये स्कॉलर्स कहते हैं। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा था, एंशियंट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ एंशियंट पैलेस्टाइन्स, उसमें मैंने इस बात का अध्ययन किया था कि उस समय प्राणियों ने अगर तुम्हारे मालक की सुना नहीं, स्वामी की सुना नहीं, तो उसके गर्दन को अलग कर देते थे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल ऊंट, अभी जैसे गधा के बारे में तो हमने सीख लिया। ऊंट को जब गुस्सा आता है ना तो ऊंट क्या करता है, काटता है। आप कभी किसी ऊंट के ओनर से, या आप राजस्थान या जिधर ऊंट चलते हैं उधर जब आप जाएंगे ना, उनके ओनर से पूछना, है ना। जब मैं गया था तो मैंने उनसे कंफर्म किया था इस बात को। तो ऊंट को जब गुस्सा आता है ना तो वो काटता है आपको। उस समय क्या होता था, अगर ऊंट ने अपने स्वामी की बात को नहीं माना तो ऊंट की गर्दन अलग हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल घोड़े को जब गुस्सा आता है ना, वो जोर से लात मारता है और जोर से चिल्लाना शुरू करता है। आप घोड़े के ओनर से भी देखिए, या तो शायद आपको अगर गूगल में वगैरह अगर कैरेक्टर ऑफ हॉर्स और वो सब अगर आप देखेंगे तो शायद मिल सकता है। मैंने गूगल में नहीं पढ़ा, मैंने इस किताब में पढ़ा था। अगर घोड़े को गुस्सा आता है तो वो लात मारना शुरू करता है, स्वामी रहे या कोई भी रहे, और जोर जोर से चिल्लाता है। तो उस समय क्या होता था, अगर ये प्रथा थी, ये परंपराएं थी उस समय की, कंपलसरी होता था वहां पे, है ना। वो क्या करते थे, स्वामी उसकी गर्दन काट डालते थे। तो यहां पर ऐसा होता है कि अगर ये उसको बोलता है कि अगर तू या अभी मेरे पास तलवार होती ना तो मैं तेरे को काट डालता है। मैं प्रियो, उनके मालिक को जब गुस्सा अगर आ गया तो प्राणी को गर्दन से 1/2 ही कर देता था, धड़ ही अलग हो जाता था, उसका सिर ही अलग हो जाता। एंड दिस वाज द ट्रेडिशन ऑफ दोज टाइम्स, लाइक उस एंशिएंट समय में, प्राचीन कालों में ये परंपराएं हुआ करती थी। अब हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 22 अध्याय और उसका 28 वचन। और गिनती की किताब 22 अध्याय 28 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है 3 बार लकड़ी से मारा, आमीन। सो जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब हम वचन पढ़ते हैं बड़े सोच समझ के पढ़िए। ये प्रभु का वचन है, गंभीरता से पढ़ना पड़ता है। हालेलुया। प्रियो, हमने पढ़ा, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। प्रियो, वचन बताता है, ध्यान से पढ़ेंगे, यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। हालेलुया। गदही अपने आप बोलने नहीं लगी, आमीन। क्योंकि मनुष्य की बोली प्राणी कैसे बोल सकता है, असंभव बात है ना। परंतु इस असंभव बात के लिए ही प्रभु ने वचन दिया हुआ है कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आज आपके जीवन में आप किसी असंभव विकट परिस्थिति में फंसे हैं, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या ही महान परमेश्वर है। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं घुटनों पर आया और मैं अपने हाथों को पेन पेंसिल सब छोड़कर ऊपर करके प्रभु को धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। यहोवा इतना महान परमेश्वर है जो हड्डियों के ढांचे से सेना को खड़ा कर देता है। हालेलुया। हमने यहेजकेल के अध्ययन के समय सुना है, हमने उसका अध्ययन किया है। ये क्या ही महान परमेश्वर है जो कभी मुर्दों को भी जीवित कर देता है। हालेलुया। और ये क्या ही महान परमेश्वर है जो गदही के मुख से मनुष्य की बोली को बाहर निकालता है। आमीन। प्रियो, कितना महान परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको चुना है और हम उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। आपको इतना धन्यवाद देना चाहिए यीशु मसीह को। इतने कारण है हमारे पास, इतने कारण है कि अगर किसी ने हमको पूछा, अगर आज मुझे किसी ने पूछा आप क्यों निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है उन रीजंस को या उन कारणों को बताते बताते मेरा अंतिम दिन आ जाएगा इस पृथ्वी पर का। हालेलुया। इतने उपकार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, उनको कभी भी नहीं भूलना प्रियो। जिस दिन आप परमेश्वर के उपकारों का धन्यवाद देना भूल गए, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आइए हम आगे के वचन में जाएंगे। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है वो जो गदही थी, वो जो BMW थी, वो बिलाम के जन्म से ही उसके घर पर थी।
हालेलुया। यहाँ ये नहीं लिखा है कि मेरे जन्म से, है ना, यहाँ सिर्फ जन्म से लिखा है। पहले मुझे लगा गदही के जन्म से बिलाम के पास थी वो, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक बैठता आया है ना, मैं जन्म से तुझे बैठाते आई हूं, ऐसा नहीं लिखा है। तू बिलाम तेरे जन्म से मुझ पर बैठता आया है। इसका अर्थ है बिलाम के घर में गदही सीनियर थी और बिलाम जूनियर था। हालेलुया। ये हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, सिर्फ ये एक ही वचन है जिस पर हम कभी सुनेंगे और उसकी गहराई में जाएंगे, बट आज वो हमारा विषय नहीं है। जस्ट मैं आपको फॉर द नॉलेज आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन दैट बिलाम के जन्म से पहले ही वो गदही उस घर में कार्य करती थी। हालेलुया। इसका अर्थ है वो गदही आज्ञाकारी गदही थी। आमीन। ये और एक प्रमाण है कि वो ईमानदार थी और वो आज्ञाकारी थी। हालेलुया। प्रियो, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसके 31 से 35 वचन आप नोट कर लीजिए। ये आप बाद में पढ़िए, है ना, हम अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, आप बाद में इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। आमीन। सिर्फ मैं इसका सारांश में आपको बता दूंगा। यहां पर यहोवा ने क्या किया, बिलाम की आंखें खोल दी। अब तक क्या थी, गदही की आंखें खुली थी, गदही उस स्वर्गदूत को देख रही थी, पर यहां 31 से 35 वचन में बताया गया है। नंबर्स चैप्टर 22 वर्सेस 31 to 35, यू कैन रीड इट लेटर, है ना, आप लोग ये बाद में पढ़ सकते हैं, परंतु यहां पर ये बताया गया है कि अब परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और बिलाम ने उस स्वर्गदूत को देखा नंगी तलवार लिए हुए, और स्वर्गदूत के चरणों में वो बैठ गया। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, तू कहे तो मैं अभी यहां से लौट जाता हूं। बिलाम डर गया था। हालेलुया। अब तक गदही देख रही थी, गदही डरी हुई थी, अब बिलाम की आंखें यहोवा ने खोली, और वही बिलाम जो भविष्यवक्ता कहलाता है, जिसके विषय में शास्त्र ये गवाही देता है कि वो जिसे श्राप देता था वो श्रापित होता था, वो जिसे आशीष देता था वो आशीषित हो जाता था, वो बिलाम भी उस नंगी तलवार लिए हुए रफाइल को, शायद वो रफाइल होगा, उसको देखकर डर गया और उसके चरणों में गिरा और कहा तू बोलता है तो मैं अभी यहां से चला जाता हूं। आंसू बहाते हुए, डरते हुए, कांपते हुए जो स्वर्गदूत के चरणों में झुक गया। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो इस वचन में वो स्वर्गदूत उससे कहता है, बिलाम अगर ये गदही मेरे सामने से नहीं हटती तो मैं तुझे तो मार ही डालता, इसको मैं छोड़ देता। हालेलुया। फिर एक बार बताना चाहता हूं, जब बिलाम उस स्वर्गदूत के चरणों में गिरा और माफी मांगने लगा, कांपने लगा, रोने लगा, तब स्वर्गदूत ने बिलाम से कहा, बिलाम अगर ये गदही है इसीलिए आज तेरा जीवन बच गया बेटा, नहीं तो अगर ये गदही मेरे सामने से नहीं हटती ना तो मैं तेरा ही गेम कर देता, मैं तुझे काट डालता। जैसा तू गदही को बोल रहा है ना मैं तेरी गर्दन अलग कर देता, मैं भी तेरी गर्दन अलग कर देता, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। मैन वो स्वर्गदूत ने उसको बोला होगा तू बच गया, नहीं तो मैं तेरी ही गर्दन अलग कर देता बिलाम, और मैं इस गदही को छोड़ देता। आप पढ़ना 31 से 35 वचन, उसमें आपको सारे डिटेल से मिल जाएंगे। आमीन। प्रियो, कई बार ध्यान से सुनिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो प्रभु ने मुझे, प्रभु की आत्मा ने बताई है। कई बार प्रियो, मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही बिलाम के जैसा हो जाता है। हालेलुया। कई लोग इस दुनिया में हैं जो बड़े बोझ के साथ हमारे लिए प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताते हैं। कई लोगों के मुझे कई बार ईमेल्स आते हैं, फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ब्रदर आप मिनिस्ट्री के लिए गए हैं, हम आपके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास में बैठे हैं, हम लगातार प्रार्थना और विनती परमेश्वर से कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं प्रियो जीवन में जो अपने पासबानों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने अगुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घरों से, अपने काम के जगह से, अलग अलग स्थानों से, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम उन लोगों का न्याय कर देते हैं। हालेलुया। हम उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, हम उनको डांट देते हैं, है ना, हम उनको कई बार उनका क्रोध करते हैं, उनके बारे में दूसरों के पास नुक्ताचीनी करते हैं, बिना सोचे समझे जैसे बालाम कर रहा था। हालेलुया। हमको मालूम नहीं है हम किसके बारे में किसके पास क्या बोल देते हैं, परंतु विश्वास कीजिए परमेश्वर न्याय करने आने वाला है प्रियो। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उन लोगों में पाए जाते हैं जो लोगों के बारे में भला बुरा कहते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों का
सताव करते हैं, उनके विषय में नुक्ताचीनी करते हैं, कुड़कुड़ाहट करते हैं, तो सचेत हो जाइए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपकी हर एक बातों को सुन रहा है और देख रहा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले और प्रभु आपको समझ का आत्मा दे कि आप इस बात को समझ सके। हालेलुया। डोंट जज एनीबडी इन योर लाइफ। आमेन। किसी का भी न्याय वो प्राणी ही क्यों ना रहे। यहाँ तो प्राणी के विषय में स्वर्गदूत स्वयं गवाही दे रहा है कि बिलाम तू इसके वजह से बच गया, नहीं तो मैं तो तेरे को आज 2 टुकड़ा कर देता। हालेलुया। और इसको मैं जाने देता। आमेन। प्रियो, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। ये बात मैं विशेषकर उन अगुओं को, उन बुजुर्गों को, उन पासबानों को, उन लीडर्स को बताना चाहता हूं जिनके ऊपर कलीसिया की जिम्मेदारी दी गई है। हालेलुया। अच्छे चरवाहे बनना है, अच्छे चरवाहे की ही गवाही परमेश्वर देता है। हालेलुया। प्रियो, हमको किसी के बारे में बुरा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम अपनी गलत बातों को ढांपने के लिए हम दूसरे व्यक्ति को गलत दर्शा देते हैं। हमें पता कुछ नहीं होता है उनके लाइफ में क्या हो रहा है, परंतु हम अपनी गलती को ढांपने के लिए दूसरों के भेदों को गलत तरीके से पेश करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपका न्याय करने आने वाला है। हालेलुया। बी अवेयर पीपल ऑफ गॉड, जजमेंट ऑफ गॉड इज गोइंग टू कम अपॉन ईच वन ऑफ अस, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय हम में से हर एक के ऊपर आने वाला है, मुझको मिलाकर। मैं उसमें से अलग नहीं हूं। हालेलुया। इसलिए मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं कि अगर कोई विश्वास से मुझे कोई बात बताता है तो उसको मैं जीवन के अंतिम समय तक अपने हृदय में दबा कर रखूं। हालेलुया। उसी को अच्छा सेवक कहते हैं। आमेन। नहीं तो पता चला उसके साथ हमारा कुछ बुरा हो गया और फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा वो व्यक्ति से अगर सही नहीं बन रहा तो हम उसके बारे में 10 लोगों को जाकर गलत बातें बताना आरंभ करते हैं। न्याय बहुत भयंकर है। हालेलुया। हम कभी प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोगों का क्या न्याय होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हे पासबानों, हे कलीसिया के अगुओं, हे कलीसिया के बुजुर्गों, हे कलीसिया के अलग अलग क्षेत्रों में अगुवाई करने वाले लोगों, सचेत हो जाइए और परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं ही है प्रियो, जिसके वजह से आज मेरा और आपका जीवन सुरक्षित है। हालेलुया। हम हमारे पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हमारे मिशंस के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरा विश्वास है जैसे मैं आपके लिए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वैसे ही ऐसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है जो निरंतर मेरे लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रियो, नम्र और दीन बने रहिए, तभी आप पृथ्वी और स्वर्ग के भागी होंगे। आमेन। हम आगे बढ़ेंगे प्रियो, और आगे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत बालाम को मोआब जाने की अनुमति देता है और उससे कहता है, बेटा बालाम तू बालाक से वही कहना जो मैं तुझसे कहने के लिए कहूंगा। हालेलुया। थोड़ा ज्यादा भी नहीं और थोड़ा कम भी नहीं, तू ऑलरेडी एक गलती कर चुका है, लेकिन अब मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू जा और बालाक के सामने जब तू रहेगा, जो मैं तुझसे कहूंगा वही तू उससे कहना। हालेलुया। प्रियो, आगे की बातों को ना आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बेसिक था। अभी हम आग में कूदेंगे। हालेलुया। और अभी हम परमेश्वर हमको आगे आने वाले वचनों में तपाकर एक सोने से भी बढ़कर उत्तम वस्तु बनाकर बाहर लेकर आएगा, ताकि आप लोगों के लिए आशीष बन सके। हालेलुया। ये बातें जो मैं आज आपको बताने जाने वाला हूं, ये मानो रेल की पटरी के सामने हम खड़े होते हैं ना, जब हम कहीं किसी गांव जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो बैरिकेड्स लग जाते हैं और अभी मालगाड़ी जाने वाली है। मालगाड़ी की स्पीड बहुत होती है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस की स्पीड बहुत होती है। तो क्या होता है, हम गाड़ी में बैठे बैठे स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं और धड़ 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 मालगाड़ी जाती है। तो कई बार ना, आपके बारे में पता नहीं, मुझे आदत है मैं गाड़ी के डब्बे गिनता हूँ, 1 2 3 4, पर मालगाड़ी के डब्बे हम गिन नहीं सकते। सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसकी स्पीड इतनी होती है कि हमारी गर्दन घूमने तक ट्रेन निकल जाती है। हालेलुया। प्रियो, उसी प्रकार से अब जो संदेश आपके सामने आने वाला है, ये उस सुपर फास्ट वचन रूपी एक्सप्रेस के नाई आपके सामने से गुजरने वाला है। उसमें आपका गेस्ट बैठा हुआ है जिसका नाम है
आपके जीवन की आशीष। हालेलुया। अभी एक वचन रूपी आने वाले आगे के संदेशों में या आने वाले आगे के वचनों में हम जो अध्ययन करेंगे, ये मानो एक वचन रूपी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, जिस डब्बे में, इस एक्सप्रेस में किसी एक डब्बे में आपके जीवन की आशीष भी बैठकर आपके सामने से जाने वाली है। आपको ध्यान से सुनना है, आपको उस खिड़की में ध्यान से देखना है, ताकि वो आपके जीवन के ब्लेसिंग्स को आप टाटा बाय बाय कर सके। हालेलुया। ओ थैंक यू, आई सॉ यू। हालेलुया। और मैं, तुम जहां पहुंचने वाले हो वहां जाकर मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। हालेलुया। सो अब ध्यान से आगे के वचनों को हम सुनेंगे। आमीन। आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। प्रिय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आने वाले संदेशों को मिस मत कीजिए। इस बात में, इन गहरी बातों में हम जाने वाले हैं और प्रभु आपको खातरी से आशीष देने वाला है। हालेलुया। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। अगर आप अपने कार्यों पर, आप ड्यूटीज, आपके बिजनेसेस को ज्वाइन कर लिए हैं, तो अपने सुरक्षा का खुद ख्याल रखिए। हालेलुया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए कि स्वर्गदूत मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। खातरी से उठाएंगे, परंतु आपके विश्वास का स्तर उस परिमाण पर लेकर जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मास्क पहनिए, सैनिटाइजर से अपने हाथों को क्लीन कीजिए, साबुन से अपने हाथों को धोइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और तब कहीं जाकर आप अपने कार्यों को करिए। पर आप कहीं भी क्यों ना हो, यहोवा को निरंतर स्मरण रखिए और उसका धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।